50 के आस्था ज्वेलर्स डकैती कांड में बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी। 23 जून की शाम चास बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने की थी 1.5 करोड़ की ज्वेलरी की लूट। लोग सहमे हुए थे, बाजार में डर और सन्नाटा पसरा था, लेकिन बोकारो पुलिस ने दिखाई तत्परता और पेशेवर मुस्तैदी। महज कुछ घंटों में पटना एसटीएफ से समन्वय बनाकर 6 लुटेरों को धर दबोचा गया। इनमें शामिल थे रोशन सिंह, डायमंड उर्फ राहुल पटेल, नितेश, आदित्य, प्रिंस और मुसाफिर। स्विफ्ट डिजायर कार, होंडा सिटी, मोटरसाइकिल, जेवरात और मोबाइल भी बरामद हुए। हालांकि अभी सिर्फ 7 लाख के गहने और 13,820 रुपए कैश की रिकवरी हो पाई है। पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह ने साफ कहा, अगर दुकानदार तुरंत सतर्कता दिखाते और पुलिस को सूचना देते तो शायद लुटेरे बोकारो से निकल ही नहीं पाते। जनता से भी अपील, सतर्क रहें, सजग रहें। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बोकारो पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। पूरे रैकेट के लोकल लिंक खंगाले जा रहे हैं। अभी कई अहम जानकारियां गोपनीय हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तेज कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया, बोकारो पुलिस चौकस है, मुस्तैद है और हर हाल में कानून का राज कायम रखेगी। चलिए सलाम करते हैं उन अफसरों को, जिनकी वजह से आज फिर कानून ने अपराध पर जीत पाई है। अभी तक ये बिंदु पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, बट जैसा थोड़ा बहुत हमें समझ में ये आया है कि ये लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से मल्टीपल जगहों पे, और उनको ऐसा था कि जहाँ मौका मिलेगा वैसे ही। और यहाँ ऐसा हुआ कि जैसा कि आप पहले भी आप सभी से मेरी बात हुई है कि टाइमिंग्स कुछ ऐसी हुई और सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि वो यहाँ पे कर पाने के सक्सेसफुली जाने में कामयाब हुए। अदरवाइज़ आप देखिएगा तो थोड़ी ही आगे पे हमारा पीसीआर था। यदि जो विक्टिम है या उनके आसपास और भी लोग थे, जैसे उनके कुछ स्टाफ आए वो जो बच के भाग निकलने में सक्सेसफुल हुए, यदि उनका भी थोड़ा सा दिमाग चलता, थोड़ा शोर मचा देते तो शायद वो यहाँ से भाग ही नहीं पाते, यहीं के यहीं ग्रैब हो जाते। बट यही थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, कई बार क्रिमिनल्स की साइड जो है लक फेवर कर जाता है, जो वो निकल जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पुलिस की पूरी तैनाती थी। थोड़ा सा भी अलर्टनेस या थोड़ा सा भी तुरंत सूचना आती तो ये 100% यहीं पे पकड़ाए जाते। सर बोकारो में ठहरे कहाँ थे ये लोग, कुछ पता चल पाया? ठहरे यहाँ नहीं थे, ठहरे नेबरिंग आसपास के जगहों पे थे। वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करना मुझे लगता है यहाँ उचित नहीं होगा, बिकॉज कोर्ट में ही चीज़ें आए फैक्ट तो ज़्यादा अच्छा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ, इसमें जो मास्टरमाइंड है वो बेओर जेल में एक अविनाश श्रीवास्तव नाम का एक क्रिमिनल है, जो कि वहाँ पर बेओर जेल में कैद है और वहीं से जो है इन सबको गाइड कर रहा था और प्लॉट कर रहा था, कॉन्स्पायर कर रहा था। सर सीसीटीवी में 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 का क्या होगा? वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में कि कैसे कड़ी जुड़ी। वो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं खोलेंगे, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एंड वो चीज़ें जितना ज़्यादा हो कोर्ट में ही खुले तो ज़्यादा अच्छा है। बट सारी कड़ी कनेक्टेड है, सब हार्ड एविडेंस के बेसिस पे ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है।